बीना वॉच कंपनी ने 25 पीसेज ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ वॉच खरीदी है पायनियर वॉचेस से, जो कि दिल्ली में ही है। इनका लिस्ट प्राइस है ₹2000। ठीक है बच्चों, और इनको खरीदते समय इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10%, और इसे 2% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर ये पेमेंट विद इन 15 डेज कर दे। तो बीना वॉचेस अगर ये पेमेंट 15 डेज के अंदर कर देगा तो उसे फर्दर 2% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी से ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही रहा है @ 10%। ठीक है बच्चों, फिर हमें आगे बताया गया है कि बीना वॉच ने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है। ठीक है बच्चों, यानी उसे वो कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इसने पेमेंट विद इन 15 डेज कर दिया है। आपसे कहा गया है कि दोनों की बुक्स में, बीना वॉच में भी और पायनियर वॉचेस में भी, दोनों की बुक्स में आपको इस ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है। ठीक है बच्चों, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी आइए देख लेते हैं। बच्चों पहले बात करेंगे बीना वॉच के बारे में। ठीक है बच्चों, बीना वॉच कंपनी जो है, अब जो गुड्स इसने खरीदे हैं उनका लिस्ट प्राइस है 25 पीस खरीदे हैं। एक गुड का लिस्ट प्राइस 2000 है, तो 25 पीसेस का लिस्ट प्राइस हो जाएगा 50,000। इन पे आप ट्रेड डिस्काउंट लगाइए और उसे माइनस कर दीजिए। ट्रेड डिस्काउंट इसका 10% है, अब इसका 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5000, और आपकी जो नेट वैल्यू आ जाएगी यानी परचेज वैल्यू आ जाएगी वो है ₹45,000। और क्योंकि पेमेंट तुरंत नहीं करा गया है तो अभी आप इसे एज अ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करिए। तो इसके लिए परचेजेस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज गुड्स का खरीदना परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, और जिससे खरीद रहे हैं उनका नाम है पायनियर वॉच कंपनी। ठीक है बच्चों, आप इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा और ये एंट्री बनाइएगा 45,000 से। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब क्योंकि इन्होंने बाद में 15 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट कर दिया है, तो आपको जो अगली एंट्री बनानी है बच्चों, वो बनानी होगी इसका पेमेंट करने की। पेमेंट करने की एंट्री कैसे बनाएंगे? पायनियर वॉचेस डेबिट, पायनियर वॉच कंपनी को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, और जो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा उसको क्रेडिट करेंगे, और नाम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, इस तरह से। अब पहले इस ट्रांजेक्शन का लॉजिक समझा दूं आपको। यहाँ पर ये परचेज एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ रहा था इसलिए डेबिट किया गया। पायनियर जब तक हम उनका पेमेंट नहीं करते तब तक वो हमारे लिए लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना बच्चों। जब हम पायनियर को पेमेंट कर रहे हैं, पायनियर वॉच कंपनी को, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। कैश एक एसेट है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे। और पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम बढ़ने से क्रेडिट की जाती है। लायबिलिटी घटने से डेबिट, इनकम बढ़ने से क्रेडिट, एसेट घटने से क्रेडिट। यहाँ पे पूरे 45,000 लिखिए, इसका 2% निकालेंगे तो वो आएगा 900, और बचा हुआ 40 जो है 45,000 ना बच्चा, उसका 900 माइनस करेंगे तो 44,100 बचेगा, वो आएगा आपका कैश अकाउंट में। तो ये खरीदने की एंट्री है बच्चों, और ये पेमेंट करने की एंट्री है। और खरीदने का काम अलग दिन हुआ है, पेमेंट अलग दिन हुआ है, सेम डे नहीं हुआ है। दैट्स वाई आपको दो अलग ट्रांजैक्शन बनानी पड़ेंगी, एक खरीदने की और एक पेमेंट करने की। ये एंट्रीज तो बन गई इन द बुक्स ऑफ बीना वॉचेस। आइए एंट्री अब बनाते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पायनियर वॉचेस। तो पायनियर वॉचेस के लिए वो सेल्स है, और उसके लिए बीना डेटर है जब तक वो पेमेंट ना करते। तो डेटर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो बीना वॉचेस या बीना वॉच कंपनी, इसको डेबिट करिए। और टू सेल्स अकाउंट, सेल इनकी इनकम है, इनकम बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हुई, और बीना वॉचेस इनके लिए डेटर है, डेटर एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अमाउंट वही आएगा 45,000, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट में लिखना होता है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ना बायर के यहाँ ना सेलर के यहाँ। और जब इसे बाद में पेमेंट मिल रहा है विद इन 15 डेज, सेम डे तो नहीं मिल रहा, बाद में मिल रहा है, इसलिए आपको पैसा लेने की एंट्री अलग बनानी होगी। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू बीना
वॉच कंपनी। यहाँ पे पूरा 45,000 लिखिए, डिस्काउंट में 900 लिखिए, बचा हुआ 44,100 कैश में लिखिए। कैश इसके लिए एसेट है, वो बढ़ रही है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है इसलिए डेबिट होगा, है ना बच्चों। और बिना वॉच जो एक डेटर है यानी एक एसेट है वो कम हो रहा है, पैसा देने से डेटर का अमाउंट कम हो जाता है, डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें क्रेडिट किया जाता है। क्लियर बच्चों, आगे समझ में अच्छी तरह से ये ट्रांजेक्शन दोनों की बुक्स में। उसके लिए वो परचेज था पहले एंड देन पेमेंट था, इसके लिए सेल है और देन इसके लिए पेमेंट रिसीव्ड है।